हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखो, अब तक अपन भैंसों की नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे और जो सिलेबस में अपने लास्ट भैंस की नस्ल है भैंस की नस्लें चल रही थी और उसमें लास्ट है जाफराबादी। क्या नाम है? जाफराबादी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इसमें 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इसका उत्पत्ति स्थान, दूसरा पॉइंट आता है विशेषताएं और तीसरा पॉइंट रहता है उपयोगिता। तो जैसा कि पता है फर्स्ट पॉइंट आएगा इसके अंदर उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान, तो इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात के जाफराबाद क्षेत्र से माना जाता है। जाफराबाद क्षेत्र से माना जाता है। कहां से माना जाता है? जो जाफराबाद क्षेत्र है वहां से इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, इसलिए इस नस्ल को क्या कहते हैं? हम जाफराबादी कहते हैं। और कुछ तो गिर जो काठियावाड़ क्षेत्र है, काठियावाड़ वन क्षेत्र है, वह भी क्या मानते हैं? इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं। ठीक है, कौन सा मानते हैं? गिर काठियावाड़ क्षेत्र। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है विशेषताएं। दूसरा पॉइंट क्या है अपने? विशेषताएं, यानी इस नस्ल में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है जिससे कि आप बता सकते हो कि ये नस्ल कौन सी है? आपकी जाफराबादी नस्ल है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इसका रंग क्या होता है? काला होता है। काला होता है, अर्थात जो इसके पशु है वो कौन से रंग के पाए जाएंगे? काले रंग के पाए जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट है माथा कैसा होता है? चौड़ा होता है। माथा चौड़ा होता है। ठीक है, यानी जो चेहरा का माथा वाला भाग है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, यानी भारी होता है। ठीक है, और सींग, फिर तीसरे पॉइंट में आते हैं सींग चौड़े होते हैं तथा पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, मुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, सींग कैसे होते हैं? इसके चौड़े होते हैं और पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। तो कई बार इसको देखो मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देना आप, मिनी एलिफेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, रीजन क्या था? जो इसके सींग थे वो कैसे थे? चौड़े थे और पीछे की तरफ यूं घूमे हुए थे। ठीक है, इन देखने पर कैसे लगती है? जैसे हाथी के दांत होते हैं वैसे, इसलिए इसको मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। तो कभी पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी नस्ल है जिसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी नस्ल है? आपकी जाफराबादी नस्ल है। ठीक है, और एक बात और, जो इसका आगे का भाग होता है सींग का, वो कैसा होता है? छल्लेदार होता है। छल्लेदार होता है। ठीक है, सींग का जो आगे का भाग है वो कैसा होता है? छल्लेदार होता है। ठीक है, फिर देखना इसके नर पशुओं का भार 500 से 600 kg। नर पशुओं का भार कितना होता है? 500 से 600 kg। और मादा पशुओं का भार होता है 450 से 500 kg। ठीक है, ये मादा पशु का भार हो गया। और नर पशु का भार कितना था? 500 से 600 kg। और मादा का कितना है? 450 से 500 kg भार होता है। ठीक है, और जो इसके पशु है, यानी प्रथम ब्यावत कब होती है पशुओं में? तो 42 से 48 माह। जब इनके पशु 42 से 48 माह के हो जाते हैं तो इसमें कौन सा, यानी प्रथम ब्यावत की हो जाती है। जो मादा पशु है वो क्या हो जाती है? प्रथम ब्यावत की हो जाती है। ठीक है, ये तो चर्चा रही इसकी विशेषताओं के बारे में। फिर लास्ट पॉइंट जैसा कि आपको पता आता है उपयोगिता। ठीक है,
तो उपयोगिता वाले पॉइंट में आपको क्या पढ़ना होता है? उपयोगिता वाले पॉइंट में आपको दूध उत्पादन के बारे में पढ़ना होता है। तो इसका दूध उत्पादन 900 से 1100 लीटर प्रति ईयर या प्रति वर्ष होता है। ठीक है, और उसमें फैट देखना आप, वसा 7 से 9% क्या होती है, उसमें फैट पाई जाती है। यानी वसा कितनी पाई जाती है? 7 से 9% उसमें क्या पाई जाती है? आपकी फैट पाई जाती है। तो आज जो अपनी जो नस्ल थी, उस नस्ल के बारे में हमने चर्चा की थी, उसका नाम था जाफराबादी। और जाफराबादी नाम क्यों पड़ा इसका? जाफराबादी का रीजन था कि जो गुजरात का जाफराबाद क्षेत्र है, वहां से इसकी उत्पत्ति स्थान माना गया है। तो इसको वहां के लोग क्या कहते हैं? जाफराबादी कहते हैं। इसलिए इसका जो लोक प्रचलन में नाम क्या आ गया? जाफराबादी नाम आ गया। ठीक है, उत्पत्ति स्थान के बाद इसमें विशेषताएं आ गई। मुख्य विशेषता क्या थी? इसका जो रंग था वो कैसा था? काला था। और जो इसका माथा था वो चौड़ा था। और सींग के कारण इसको क्या कहा जा रहा था? जो मिनी एलिफेंट के नाम से इसको जाना जा रहा था। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप, है ना। मिनी एलिफेंट के नाम से इसको, किसके कारण? सींग के कारण। सींग कैसे थे? पीछे की तरफ घूम रहे थे, आगे से होकर पीछे की तरफ जा रहे थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट कहते हैं। और लास्ट के पॉइंट के बारे में आपने चर्चा की, उसका नाम क्या था? उपयोगिता। और उसमें दूध उत्पादन कितना? 900 से 1100 लीटर। अपना देखा जाए तो अब तक जो जितनी भैंस की नस्ल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अपन जो कुछ नस्लें बची है, जैसे बकरी की नस्लें बची है और भेड़ की नस्लें बची है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।